आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 10 का पाठ 1 पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम 1.1 पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण जो कि पेज नंबर 2 पर है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। एक क्रियाकलाप किया था हमने 1.1। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह वाक्य कितना लंबा हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा होता है। देखिए ऐसे बोलना पड़ेगा, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे छोटा रूप भी दिया जा सकता है, मतलब इसको छोटे रूप में भी लिखा जा सकता है। हम कोई भी काम करते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म कोशिश करते हैं कि वो थोड़े ही समय में हो जाए या उसकी शॉर्ट फॉर्म हमें मिल जाए या छोटा तरीका मिल जाए। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखने का एक संक्षिप्त रूप है। इसे शब्द समीकरण कहा जाता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया को शब्द समीकरण में कैसे लिख सकते हैं। देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये तो अभिकारक हो गए। अभिकारक मतलब जिनके बीच में अभिक्रिया होती है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया हुई है। यहाँ पर फिर तीर का निशान लगाते हैं हम। क्या बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद। उत्पाद मतलब जो उत्पन्न हुआ है, जो इस क्रिया, इन दोनों की क्रिया से, अभिकारकों से क्रिया, जो अभिकारकों की क्रिया होती है उनसे जो उत्पन्न हुआ है वह उत्पाद हो गया है। तो ये इस टाइप से ये होगी रासायनिक अभिक्रिया। और इधर लिख देते हैं हम अभिक्रिया 1.1। अब इसमें 1.1 है, 1.1 लिख दिया है। अगर अभिक्रिया 1, 2, 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इन्हें अभिकारक कहते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों में परिवर्तन होकर तभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। इसे उत्पाद कहते हैं। जो उत्पन्न होता है अभिक्रिया से वह उत्पाद बन जाता है। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। ये मैंने बता दिया है कि इनके बीच में अभिकारक और उत्पाद को अलग करने के लिए यहाँ तीर का निशान बीच में लगा दिया जाता है। तीर के इधर के जो होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होते हैं, राइट हैंड साइड में उत्पाद होते हैं। अभिकारकों के बीच में योग का जो चिन्ह है उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच में भी योग का चिन्ह होता है, क्योंकि इसमें एक ही उत्पाद बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इससे ज्यादा उत्पाद बनते तो यहाँ भी प्लस का निशान आकर यहाँ पर प्लस करके और जो उत्पाद है वो यहाँ पर लिखे जाते। इसके बाद है, इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। ये देखिए, इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर राइट हैंड साइड, LH का लेफ्ट हैंड साइड इसका मतलब होता है, RH का मतलब राइट हैंड साइड लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है। ध्यान रखना, ये जो तीर का निशान है ये उल्टा नहीं लगाना है, ये ऐसे इसी तरफ राइट हैंड, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना चाहिए। तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तीर के निशान से क्या पता लगता है कि इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हुई है और यह बना है। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। अगर ये उल्टा हो गया तो ये अभिकारक हो जाएंगे, ये उत्पाद हो गया है। तो हम इसी तरह से दर्शाते हैं तीर के निशान से। इस तरफ होता है L, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लगाएंगे तो ये पता लगेगा। अगर हम इस तरफ से, जैसे कई बार क्या होता है यह अभिक्रिया लंबी हो जाती है तो हम वापस ऐसे भी घुमा देते हैं इसको इस टाइप से, तो हमें और लिखने की जरूरत पड़ जाती, तो ये तीर का निशान इस ऐसे चला जाता। तो इससे क्या पता लगता है, इधर तो अभिकारक हो गए हैं और इधर उत्पाद हो गए, ऐसे भी हो जाता है। छोटी अभिक्रिया में ज्यादातर यही इसी तरह से ही देख देंगे। उसके बाद है रासायनिक समीकरण का लिखना।
चलिए, रासायनिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम रासायनिक समीकरण को लिखना सीखते हैं। यह भी हम इसी भाग में कवर कर लेते हैं। 1.1.1 क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि हो सकती है? इससे भी छोटी विधि। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को और अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। जो शब्द हमने यूज किए हैं, जैसे मैग्नीशियम, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। मैग्नीशियम का छोटा नाम लिख लेंगे। ऑक्सीजन का भी छोटा जो चिन्ह होता है वो लिख लेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे अगर हमारा लंबा नाम हो, बड़ा नाम हो, तो हमें छोटे नाम से घर में पुकारा जाता है। तो इसी प्रकार से देखिए, मैग्नीशियम को Mg की इस तरह से लिखते हैं। बड़ा M होता है, स्मॉल g होता है, और ऑक्सीजन को O और यहाँ पे 2 लिखा जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये इसके संक्षिप्त चिन्ह हैं। तो इनकी जगह हम रासायनिक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये रासायनिक सूत्र है और इनको छोटा और उपयोगी बनाया जा सकता है। देखिए, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। ये रासायनिक समीकरण है, ये दर्शाता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि आप मैग्नीशियम को, ऑक्सीजन को और मैग्नीशियम ऑक्साइड को का सूत्र स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए, ये है मैग्नीशियम का सूत्र Mg, O2 ऑक्सीजन का सूत्र है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। अभी देखिए, इसके परमाणु है 1, इसके हो गए 2। मैग्नीशियम का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के ये 2 है, 2 परमाणु। अब इधर मैग्नीशियम का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो ये इस तरफ 2 हो गए तीर के लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 3 हो गए और राइट हैंड साइड में कितने हो गए? 2। तो ये क्या संतुलित है? संतुलित मतलब बैलेंस है। क्या बराबर है? क्या ये बराबर है परमाणुओं की संख्या? नहीं। इस तरफ 3 है परमाणुओं की संख्या और इधर 2 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में 3 परमाणु की संख्या है और राइट हैंड साइड में परमाणु की संख्या 2 है। तो ये बैलेंस नहीं है। हमने तराजू देखी होगी, एक अच्छा उदाहरण होता है तराजू, हमने देखी होगी। अगर दोनों तरफ तराजू के दोनों पलड़े हैं, उनमें दोनों तरफ समान वजन है, तो वह बैलेंस्ड होती है, बराबर होती है। लेकिन अगर एक तरफ, ये तो देखिए संतुलित बोल दिया, इसको बैलेंस बोल सकते हैं। और अगर एक तरफ वजन ज़्यादा है और एक तरफ वजन कम है, तो कैसे होगी? इस टाइप से झुक जाती है। मान लो वजन ज़्यादा है और इसमें वजन कम है, तो ये ऐसे झुक जाती है। तो ये बैलेंस नहीं है। देखिए, एक टेढ़ी हो गई, ये नीचे की तरफ झुक गई है, तो ये बैलेंस नहीं है, मतलब संतुलित नहीं। इसी तरह से तीर के निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। हमने तुलना की है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है। अगर इनके तत्वों की संख्या बराबर है तो यह है संतुलित है। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? यदि समान है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। ये याद रखेंगे। ये हो गया संतुलित, और अगर बैलेंस नहीं है तो ये हो गया असंतुलित। संतुलित, जैसे संतुलित ये तराजू है, इसी तरह से संतुलित समीकरण, अगर यहाँ पर 2 होता, यहाँ 2 होता और इस तरफ भी 2 होता, तो ये संतुलित हो जाता। लेकिन ये किस टाइप का समीकरण है? असंतुलित है। ये समीकरण असंतुलित, क्योंकि इसमें परमाणुओं की संख्या अलग है। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, इसलिए यह असंतुलित है। अब किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, ये ऐसा जो ये रासायनिक समीकरण ढांचा ये हो गया, ये क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। पहले था रासायनिक समीकरण लिखना, तो इस टाइप से ही ये लिखा जाता है। इस प्रकार समीकरण मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण हो गया है। ये ढांचा समीकरण हमने बना दिया है। ये रासायनिक समीकरण जो था, इसका ढांचा समीकरण मतलब ढांचा बन गया। इसको हम देख के पता लगा सकते हैं कि यह मैग्नीशियम का दहन की
दहन हुआ है उसका समीकरण है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे, रीड करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।